नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। लगातार जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, घटना जो है, घटनाओं का दौर है, घटना चक्र जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर रोज़ नए मुद्दे, हर रोज़ नई बातें निकल के आती हैं। उसका क्या सियासी मतलब होता है, इन सब मुद्दों को लेकर के हम आते हैं घटना चक्र में। देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। दिल्ली कैबिनेट ने दी जन लोकपाल बिल को मंजूरी। 13 से 16 फरवरी के बीच होगा असेंबली में पेश। बड़ा सवाल, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में कितना कारगर साबित होगा जन लोकपाल। और आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर संगीन इल्जाम, कहा पार्टी तोड़ने के लिए 20 करोड़ का मिला ऑफर। मोदी, जेटली और हर्षवर्धन पर लगाया सरकार गिराने की साजिश का आरोप। बीजेपी ने बताया कोरी बकवास। चलिए, आज के एजेंडे में जो दो महत्वपूर्ण मसले हैं वो दोनों ही दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हैं। पहला मुद्दा ये कि जन लोकपाल बिल जो कि 15 दिन में पास करने की बातचीत की जा रही थी, अब उस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, दिल्ली का जो जन लोकपाल बिल है उस पर। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने आज इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और बड़ी रकम खर्च कर रही है। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रमन मलिक साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ नितिन त्यागी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फिरदौस अंसारी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद निजामुद्दीन साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और अश्विनी कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहला सवाल आम आदमी पार्टी से ही करना चाहेंगे, नितिन जी से करना चाहेंगे। नितिन जी, अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, दो बातें महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास इसे नहीं भेजा जाएगा, इसे सीधे विधानसभा भेजा जाएगा। क्या ये असंवैधानिक नहीं है? आप कैसे सीधे जो है विधानसभा के अंदर इसको भेजने की तैयारी कर रहे हैं? एक तो मैं क्षमा चाहूँगा, एक्चुअली इसकी न्यूज़ जो है मेरे को अभी थोड़ी देर से मिली है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि जो है केंद्र सरकार के पास डायरेक्टली भेजा जाएगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू भेजा जाएगा या सीधा विधानसभा में भेजा जाएगा। और आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर ऑन दिस राइट नाउ। पास करवा पाएंगे आप? पास तो करना चाहिए मेरे ख्याल से। जितने भी सब इसमें मुद्दे हैं सारे के सारे भ्रष्टाचार से लड़ने के हैं, सभी को इसमें साथ देना चाहिए। कोई भी इसका साथ नहीं देता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। अगर ये बिल गिरता है, असेंबली में बिल गिरता है, तो इसके क्या मतलब निकलता है? देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जैसा कि सारी के सारी पार्टियां कहती हैं कि वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ रही हैं, कांग्रेस भी ये कहती है, बीजेपी भी ये कहती है, तो कोई वजह नहीं है कि किसी वजह से वो इसको रोकना चाहें या इसको टोकना चाहें या इसको गिराना चाहें। कितना प्रतिशत आपको लगता है ये जो बिल आप लेकर के आ रहे हैं उससे करप्शन कम होगा? देखिए, मेजर करप्शन के जो पॉइंट्स हैं, एक तो जो विजिल ब्लोअर को, क्योंकि सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है सर कि आम आदमी पार्टी ये दावा करती है, अरविंद केजरीवाल तमाम इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद 50% करप्शन जो है वो समाप्त हो गया। अब उसका पैमाना क्या है किसी को नहीं पता है, लेकिन वो कहते हैं 50% खत्म हो गया 1 महीने के अंदर। तो लोकपाल बिल की आवश्यकता क्या है? इसमें जो छोटे लेवल पे जो बात पे जो रिश्वत लेने का जो परेशानी सब लोग फेस करते हैं, किसी भी दफ्तर में जाके छोटी छोटी चीजों पे रिश्वत देनी पड़ती है। 150 रुपए से लेके कुछ 1000 रुपए तक की जो रिश्वत है उस पे काफी अंकुश लग गया है, काफी लोग घबराने लगे हैं रिश्वत लेने से। और ये लोकपाल बिल लाना, देखिए आरटीआई एक बहुत अच्छा एक्ट था जिसको कि जो कि यूजलेस साबित हो जाता था कि किसी के खिलाफ कोई सबूत आते थे पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब आज की तारीख में आरटीआई के थ्रू जो भी लेके आता है या कोई विसिल ब्लोअर होता है और कोई सबूत के साथ आता है तो उसका न्याय होगा और देश की जनता के सामने हो। चले, जब बीजेपी से राय लेते हैं, रमन मलिक साहब ये बताइए कि आपके ऊपर तो खैर संगीन इल्जाम है, उस पर खैर हम दूसरे एजेंडे में बाद में आएंगे, फिर उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जन लोकपाल बिल, दिल्ली का जन लोकपाल बिल जो लोकायुक्त बिल है उसे पास कैबिनेट ने कर दिया है। कितनी उम्मीद आपको है कि आप पास करा पाएंगे? और खासतौर पर जो बड़ा सवाल है आज का कि ये क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, सीधे केंद्र सरकार को नहीं भेजा जा रहा है, एलजी को नहीं भेजा जा रहा है, सीधे विधानसभा में जा रहा है ये बिल। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें क्या मेरे को कोई नई चीज तो लगती नहीं है, क्योंकि आप पार्टी के जितने भी नेता हैं संविधान में विश्वास रखते नहीं और अराजकता फैलाने के लिए और अराजक तत्व कहलाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? मजेदार चीज ये है कि जैसे मैं इसको देख रहा हूं, जो बोला गया बयान, उसमें एक बड़ी मजेदार चीज मेरे को दिखी कि एसपी तक के स्तर के अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि
आज तक जो लोग प्रधानमंत्री को इस दायरे में लाना चाहते थे जन लोकपाल के और या लोकायुक्त के में सीएम के लिए रोते थे, आज ये सिर्फ एसपी पे क्यों अटक गए हैं? इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है? नहीं है। एक बात बताइए सर, अभी नहीं है। एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल इसलिए भी एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक बात, दूसरी बात, जो लोकायुक्त पहले दिल्ली में था उसने राजकुमार चौहान जी को इंडाइट करा था, शीला दीक्षित के ऊपर शुक्लू कमीशन की रिपोर्ट थी, आज तक उसके ऊपर क्यों नहीं आए? क्या दिखा रहे हैं ये? चले झुंझुना दिखा रहे हैं दिल्ली को? क्या आपको कहा जा रहा है कि आप झुंझुना दिखा रहे हैं? आपको कहा जा रहा है अराजक हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? ये बीजेपी की फेस सेविंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि आज तक खुद हमको फेस सेविंग नहीं चाहिए, फेस सेविंग आपको चाहिए। सर देखिए, आपने ये काम करा है बार-बार, आपने स्टूडियो की बात करते हैं, आप मंच पे आ गए, धरने पे बैठ के अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मंच की गरिमा में आपसे बात करूं, आप जाके एलजी साहब के पास गए और आपने वहां से उनको छुट्टी पे भेजने 15 साल से आवाज उठी नहीं है आपकी। आज आप जब सोच रहे थे कि जीत जाएंगे, नहीं जीत पाए, तो इतनी आवाज उठा रहे हैं और वो भी गलत बात होकर आवाज उठा रहे हैं। आपको एक बात बताता हूं मैं, देखिए हम लोग एक स्टूडियो में बैठे हैं, हम लोग स्टूडियो की गरिमा में रह के बात करते हैं, क्यों आप मंच की गरिमा पे आते हैं? मंच की गरिमा थोड़ी दूसरी होती है, क्यों आप आवाज उठाना चाहते हो? नहीं, गरिमा किस चीज को बोलेंगे? नहीं, मैं तो जो आपके मंत्री करते हैं वो गरिमा में है। चले नितिन जी, रमन जी, एक सेकंड के लिए, जिनके दम पे आपकी सरकार चल रही है उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ फिरदौस अंसारी साहब हैं। अंसारी साहब, अब कैबिनेट में तो पास हो गया है, आप लोग पास कराएंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कुछ भी हो रहा है जी, अगर ये इलेक्शन का वक्त ना होता तो कुछ भी ना होता। इलेक्शन ही है जो सब कुछ करवा रहा है जी। आप पार्टी वाले ये सोच रहे हैं कि हमने जो कुछ वादे किए जनता से, दिल्ली के जनता से, हाँ। कुछ ना कुछ कर दें। इनके पास पानी का इशू था, उसे कहां डाल दिया, इस पर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। बिजली के जो इश्यूज हैं उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कुछ कर भी तो नहीं रहे, समर्थन आप दे रहे हैं। नहीं, मैं समर्थन क्यों दे रहा हूं? ताकि दिल्ली के जनता के ऊपर एक फिर इलेक्शन का बोझ ना पड़े। अगर ये जिन मुद्दों के ऊपर इन्होंने अपनी हमसे समर्थन लिया है, कहा तो जा रहा है कि बी ीम है, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस जो है आगे कर रही है। हो, राजनीतिक में तो हर आदमी किसी न किसी को बी टीम कह ही देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हमें किसी न किसी को समर्थन तो करना पड़ेगा। आज चलिए ठीक है, आप आज एक ट्वीट आया है ना, कांग्रेस सांप्रदायिक है, तो शकील अहमद साहब ने पहले ट्वीट किया, उसके 1 घंटे के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आम आदमी पार्टी की। ऐसा लग रहा था जैसे कि एम्बार्गो मिस कर गए, खाली बस दोनों को एक साथ आना चाहिए था और उन्होंने पहले एम्बार्गो जो है वो तोड़ दिया। शकील अहमद साहब ने, दोनों ने एक ही दिन क्यों चुना? अगर इतने लंबे समय से आपके पास ये जानकारी थी, जैसे कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई, खैर ये हमारा दूसरा एजेंडा है, लेकिन आप लोग ऐसा लगता नहीं कि बिल्कुल कदम मिला करके चल रहे हैं और आप लोग गाली भी एक दूसरे को दे रहे हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि ऐसी ताकतें आ जाएं जो हिंदुस्तान को खत्म कर दे? आप ये चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि मतलब आप लोग अगर समर्थन दे रहे हैं, खुल के समर्थन दें। हिंदुस्तान को खत्म करते हैं, बोल रहे हैं क्या? दंगे आपकी सरकार में आज तक नहीं हो रहे? रमन जी, एक गुजरात को लेकर रोते हो, दुकान चलाते हो गुजरात के ऊपर, आज तक आपने कितने दंगे करवाए हैं? दिल्ली को भूल गए, भागलपुर को भूल गए, क्या चाहते हो आप? रमन जी, गुजरात ने वो काम किया, गुजरात ने कोई काम नहीं किया भाई साहब। गुजरात ने सिर्फ आपकी असलियत सामने दिखाई है। रमन जी, 28 को दंगा हुआ, 1 तारीख को सॉल्व हो गया। रमन जी, फिरदौस साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि फिरका परस्ती को रोकने के लिए ये समर्थन दे रहे हैं। चलिए साहब, एक सीधा सवाल, विपुल का जो सवाल था बड़ा सीधा सवाल था कि क्या आप इस बिल को समर्थन देंगे या नहीं? बड़ा स्पष्ट और सीधा सवाल है। इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं इस बिल में जो संविधान के तकाजे पे खरे नहीं उतरते। इसके बावजूद क्या आप फिरका परस्ती को रोकने के नाम पर इस बिल को समर्थन देंगे या नहीं? ये सीधा सवाल है, इसका जवाब नहीं। इससे पहले आपके जो लोकायुक्त बिल है, आप तो सबसे पहले उस पर देखें ना कि ऑलरेडी पहले एक बिल है हमारे पास, उसी के अंदर अगर हम कुछ संशोधन करके काम करते तो बेहतर था। लेकिन क्योंकि केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता से वादा कर रखा था और इलेक्शन ज्यादा दिन नहीं है, कल परसों इलेक्शन डिक्लेयर होगा, उससे पहले वो अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, त्यागी जी है ना? हाँ, त्यागी जी, आप ये एक बात बताएं कि इस देश को,
आप समर्थन देंगे? कैबिनेट में जो मंजूरी मिली है, क्या उस बिल को पास कराएंगे आप या नहीं कराएंगे? ये तो हमारे हाईकमांड और जो लोग हैं वो लोग फैसला करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जी कि इस देश को आप किस रुख पे ले जाना चाहते हैं? आप हमें ये बता दें, आप क्या चाहते हैं देश को? आपको जब देखिए, आप सुने भ्रष्टाचार सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां पे इंसान का इंसान से भाईचारा हो। नहीं, भाईचारा के नाम पे आप भ्रष्टाचार, आप एक बात बताएं कि आप जो भ्रष्टाचार आपने 60% खत्म कर दिए या 50% आपने खत्म कर दिए, लेकिन भ्रष्टाचार, सबसे पहली बात यह कि भ्रष्टाचार को क्या खत्म कर रहे हैं आप बताएं जरा प्रूफ करके। 100 रुपए 200 रुपए आप ये इसको आप भ्रष्टाचार कह रहे हो? नहीं, हम CWG को भी भ्रष्टाचार कह रहे हैं, हम और बहुत सारी चीजें 2G स्कैम आपके पास बहुत इशू है, आपके पास दिल्ली में शीला दीक्षित का केस वो इनको याद नहीं आएगा, वो सबूत इनके पास नहीं है। आज ही शीला जी के मैं माफी चाहता हूं इस बहस के बीच में मैं इंटरफेयर कर रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप यहाँ पे मेरे ख्याल से आप पार्टी भी बैठी है और जितनी भी पार्टियां बैठी हैं, आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अगर बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि जन लोकपाल बिल का आप समर्थन करेंगे कि नहीं, आप पास होने देंगे कि नहीं, आपका समर्थन, आपकी पार्टी का समर्थन इनको मिलेगा कि नहीं, सवाल ये है। जवाब आपका हाँ या ना में होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि सांप्रदायिक दंगे और ये ना हो और वो ना हो। बात देखिए, जन लोकपाल, देखिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये बात कह रहा हूं कि जन लोकपाल बिल जिसकी बात आम आदमी पार्टी कर रही है, लोकपाल बिल जिसकी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, या अन्य पार्टियां अगर कोई और पाल बिल की बात कर रही हैं, तो क्या उससे समाज में जो करप्शन है वो खत्म हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप पार्टी से हटके अगर आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल आया है तो उसको समर्थन दें। ये समाज के लिए और इस देश के लिए बेहतर होगा कि आप सारी चीजों को भूल जाएं कि ये आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल है या ये कांग्रेस का लोकपाल है या ये भारतीय जनता पार्टी का पाल है। चलिए एक सवाल निजामुद्दीन साहब आपसे करना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि अभी हमने सुना अंसारी साहब को, अंसारी साहब कह रहे थे कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, बाकी कांग्रेस कहती है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये जो बड़े मुद्दे हैं उनको छोड़ करके सिर्फ पार्टी पर, चाहे वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं या उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कितना सही मानते हैं आप इसे? नहीं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ये देश के लिए बहुत घातक है कि जब तक हमारी मानसिकता ये नहीं बनेगी कि हम देश के लिए सोचें। जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो भी बिल लेके आए वो बिल्कुल सारे के सारे बिल ठीक हो। अगर जन लोकपाल बिल जो है देश के हित में है तो इसका समर्थन सारी पार्टियों को मिलकर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये मुमकिन नहीं, बेहतर नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री को अगर 1 महीने का समय मिला है तो आप उससे ये भी कहें कि आपने पानी के लिए कुछ नहीं किया, आपने बिजली के लिए कुछ नहीं किया और आपने जो है फला चीज के लिए वादा किए थे कुछ नहीं किए। इसमें एक बात है, इसमें बात यह है कि ये बातें, ये सवाल मीडिया भी इसीलिए पूछ रहा है या बाकी लोग भी इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो टाइमिंग थी वो इन्होंने खुद मेंशन की थी, आने के 48 घंटे के अंदर ये करेंगे, 15 दिन के अंदर ये करेंगे, महीने भर के अंदर ये करेंगे। तो सवाल जो है, चूंकि आप बहुत जो है हाई मॉरल पे आए हैं, आपकी नैतिकता के मापदंड काफी ऊपर हैं, तो अगर आपसे गलती होगी तो कटघरे में भी सबसे पहले आम आदमी पार्टी को ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल पहली बार में ही आपको इतना जन समर्थन मिला है। आप बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग पार्टी थी। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो एक दंगल के रूप में मैं इसे देखता हूँ। इसलिए कि जो भी वक्त गुजरा है, 1 महीने का जो समय गुजरा है इस सरकार का, मैं देखिए सरकार, आम आदमी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज के प्रवक्ता के रूप में ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपने इतनी खींचतान ना की होती तो मेरे ख्याल से जो वादे उन्होंने किए थे उसमें सारे के सारे पूरे ना होते, लेकिन कुछ तो जरूर पूरे हो जाते। अच्छा निजामुद्दीन साहब, एक बात बताएं कि किस खींचतान की वजह से कौन सा वादा पूरा होते होते रह गया, ये बताएंगे आप जरा। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि इस देश में, इस समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको खत्म कर, नहीं सवाल ये था कि कौन सी, आपने कहा कि खींचतान ना होती तो अपने कुछ वादे पूरे करते, वो कौन सी खींचतान हुई जिसकी वजह से ये उनके वादे पूरे नहीं हुए? मैं वहीं पे आ रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे अहम जो है जन लोकपाल की बात कही है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के, समाज से खत्म करने की बात कही है, तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि जो भी राजनीतिक पार्टियां अब तक जो है सत्ता में रही हैं, अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, इस पे लगाम लग जाती है, तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि उनके
पार्टियों में जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो नेता हैं, जी। क्या उसमें चलिए। आपको इतने सारे लोग सामने नहीं आ जाएंगे? जी। उससे उनकी पार्टियों का जो एक सवाल यहाँ पर नितिन जी से पूछ लेते हैं। नितिन जी, एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल पास हो जाएगा, हम लोगों से कहेंगे, और बीजेपी कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनको मुझे आशा है कि इन्हें करना चाहिए। मेरी बात सवाल कंप्लीट कर दीजिए। आपकी अपनी पार्टी के लोग तो आपको समर्थन दे नहीं रहे हैं। अभी बिन्नी साहब नाराज बैठे हैं। बिन्नी साहब पार्टी का पार्ट नहीं है। आपके बिन्नी साहब पार्टी का पार्ट नहीं है। मतलब कि वो आपकी पार्टी में थे, है ना? इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 2-3 लोग उनके साथ और हैं। अगर आपकी पार्टी के लोग ही आपके बिल्कुल समर्थन नहीं, वो कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल कोई भी हमारी पार्टी का और एमएलए उनके साथ में है। और इनफैक्ट वो जब साथ में ये मैनेज करने के बारे में इन्हें ज्यादा पता है। वैसे आपको पता है, आपने पहले भी बिन्नी साहब को मैनेज करा था। केजरीवाल साहब ने बहुत क्लियरली पहले बोलते हैं कि जी उन्होंने आज तक में से कोई पद नहीं मांगा। उसके बाद 20 दिन बाद आके बोलते हैं जी वो लालची इंसान है। तो वो मैनेजमेंट जो आप लोग करते हैं और आपका हाईकमान जो करवा रहा है पर्दे के पीछे, वो सामने नजर आ रहा है। सर, आपने ध्यान से सुना नहीं था और आपने ध्यान से देखा भी नहीं। मैंने बहुत आपने ध्यान से नहीं देखा। अब मेरी बात सुनिए, आप पहले अरविंद जी ने कहा था वो मेरे से मिलना चाह रहा था, वो मेरे से बाद में मिला। उसने कहा कि जो है उसे मंत्री पद चाहिए था। फिर उसने कहा नहीं, उसने कहा मंत्री पद चाहिए था। फिर वो चाहता था कि वो उसे एमपी का टिकट मिले, तो उसने कहा कि नहीं मिलेगा। पुराने वीडियो देखिए, आप देखिए, पहले अरविंद जी ने कहा था कि नहीं, आप ऐसा कुछ इनिशियली बात हुई थी, तब अरविंद जी ने कहा था, मंत्री पद के लिए कोई बात नहीं करी थी, और बाद में उन्होंने एक नेता नहीं 4 नेताओं ने बोली थी। क्या आप गलत बोल रहे हैं? आप बताइए क्या बोली थी? उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि बिन्नी साहब कोई पद कोई चीज नहीं मांग रहे, वो सिर्फ जिस वक्त मीडिया में ये बात चली थी कि बिन्नी नाराज है, पहली बार ये बात आई थी, और उस वक्त तक कि आपके पास बिन्नी साहब गलत कह रहे हैं। रमन जी गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। और नेशनल टीवी आई कैन प्रूव इट। हाँ, प्लीज प्रूव कीजिए। आप जाके पीछे मलिक साहब एक मिनट, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। त्यागी जी, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि सर देखिए, मैं भी बताता हूँ, मुझे ढंग से याद है, मुझे बहुत ढंग से याद है कि अगले दिन जिस वक्त पूछा गया था, उस वक्त भी बिन्नी ने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था मंत्री पद को लेकर कोई बात नहीं। बाद में जिस वक्त ये शुरू हुआ था, बिन्नी ने थोड़ा डिससैटिस्फाइड है पार्टी की परफॉर्मेंस से। आप ये बताएं कि बिन्नी जी इतने जल्दी आपकी पार्टी छोड़कर क्यों हट गए, और जो जिन्होंने सबसे पहले केजरीवाल जी को समर्थन दिया था? सबसे पहले दिया था मतलब बिन्नी जी तो आपके पार्टी में सबसे पहले। का नाम तो आपने मार्च 15 मार्च को बिन्नी जी ने ज्वाइन की पार्टी, पर आपसे बिन्नी साहब क्यों हट गए? मोहल्ला सभा के जरिए हमने आप अपनी बातों से हट रहे हैं। हाँ, उन्होंने उनके यहाँ पे मोहल्ला सभाएं कराई गई थी। मोहल्ला सभा जिस तरीके से होनी चाहिए, वो 2 मोहल्ला सभाएं उनके यहाँ पे कराई गई। बिन्नी साहब का जिक्र हुआ, लेकिन इतनी जल्दी कैसे नाराज? और एक पार्टी का कम से कम 2 से 3 साल तो हनीमून रहना चाहिए। वो एक 10-15 दिन में ही हनीमून मना के। ये बहुत अच्छा है कि पार्टी में जो लोग जो है सिर्फ पद और सत्ता की लालसा से आए, वो हाथ नहीं नितिन जी, कहीं ना किसी वजह से, अपने किसी लालच की वजह से समर्थन दे रही इतनी छोटी पार्टी नहीं कि लालच में किसी को समर्थन दे दे। हमने आपको समर्थन सिर्फ दिया कि सांप्रदायिक ताकत है, दिल्ली में सरकार न बना। उन मुद्दों पर आप लालच आप गिल्टी कॉन्शियस को महसूस करना, आपसे खुश नहीं है। ताकि एक सेकंड, लोगों को समझ में आना चाहिए आप लोग क्या बोल रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे अंसारी साहब जी, मतलब कि जैसा ये लोग दावा कर रहे हैं, अगर 30, 40, 50 सीटें ये लोग जीतते हैं, 100 सीटें जीतते हैं या और ज्यादा सीटें जीतते हैं, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए क्या केंद्र में भी आपका ऐसे ही समर्थन रहेगा? देखिए, हिंदुस्तान को तो बचाना पड़ेगा। अच्छा, और हिंदुस्तान को बचाने के लिए मतलब फिर आप इनको मतलब समर्थन देने की नहीं, पहले तो देखिए इलेक्शन तो हो जाने दीजिए। इलेक्शन का रिजल्ट के बाद सबको एक बात बताइए मुझे कि बीजेपी की भी एक बार सरकार रह चुकी है केंद्र में। जी जी,
आप कह रहे हैं कि देश को बचाना है, बीजेपी कह रही है देश को बचाना है, कांग्रेस मुक्त भारत से ही देश बच सकता है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर आ गई तो हिंदुस्तान की स्थिति खराब हो जाएगी। ये दोनों लोग खाली एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, वाकई में इसमें कोई गंभीरता, कोई बातें हैं इसमें ऐसी? इसका मतलब कि हिंदुस्तान को बचाना है, बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस मुक्त भारत लाना है, इसके अलावा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्या आपके पास? क्यों नहीं है? आप बाकी मुद्दों पर चर्चा कीजिए। आप कह रहे हैं मतलब कि सांप्रदायिक, एक सिर्फ इस वजह से कि खाली सांप्रदायिक ताकतों का खाली हवाला दे करके, आपको लगता नहीं कि जानबूझ करके जो वोट हैं वो उसको पोलराइज करने की कोशिश होती है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो? नहीं, देखिए, आप लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं जी, और जमीनी हकीकत आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हिंदुस्तान, इस वक्त हिंदुस्तान के पास जितने मसाइल हैं और आने वाला 2014 में जो रिजल्ट होगा, ऐसे तो मीडिया के ऊपर अगर आप हम दूसरे लोग एनालिसिस करें तो ये दिखाई देता है कि कुछ लोग आगे जा रहे हैं, कुछ लोग पीछे जा रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं, हमें आप देख नहीं रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया, सरकार बहुमत बगैर कांग्रेस 2014 में सरकार वैसे ही जैसे दिल्ली में हासिल किया। नहीं, बगैर कांग्रेस की सेंट्रल में जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस के समर्थन से ही बनेगी। चलिए, बगैर कांग्रेस समर्थन सरकार अभी भी आगे भी आपकी यही रणनीति रहेगी, जो सीटें मिलेंगी भाई झगड़ा हम कांग्रेस से कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार बनानी होगी तो फिर कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे। सर, हम झगड़ा कांग्रेस से नहीं कर रहे, हम लोग भ्रष्टाचार से झगड़ा कर रहे हैं। हम लोग इस देश की जनता के मुद्दों के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जिस पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा वोट मिला उसी पार्टी के साथ आप सरकार चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। कई जगह पे हमें बीजेपी के भी खिलाफ वोट मिला है। बीजेपी की पिछले बार 23 सीटें थी, उस 23 में से ये लोग 12 सीटें हारे हैं। आपको इस चीज का अंदाजा है? तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट भी लोगों ने, जहां पे बीजेपी के अगेंस्ट अभी 31 हो गई। बीजेपी की सीटें बीजेपी वो भी कांग्रेस की वजह से मिला कि कांग्रेस के अगेंस्ट लोगों ने वोट किया, वहां बीजेपी जीत गया। पर बीजेपी की जो अपनी सीटें थी जो 23, उसमें से सिर्फ 11 कांग्रेस के हिस्से का पार्टी हो गया और आप उसी पार्टी और ऐसा इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक कंपैरिजन आपको बता रहा हूं। सेकंड प्लेस में बीजेपी 29 सीटों पे रही और आप जो है 20 पे रही, लॉस्ट बाय लेस देन अब ये 1000 वोट्स। 5 सीटें थी और इनकी 1 थी, लॉस बाय लेस देन 2000 वोट। 9 सीटें थी हमारी और इनकी 3 है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि 28% वोट लेके कोई अपने आप को सिकंदर कहलाए, उसकी मूर्खता है। 100% ने उनके खिलाफ वोट करा, वो भी फैक्ट है। रमन जी, एक बात कहना चाहूंगा। आप जो कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के लिए जो अलग अलग रूपों में पिछले 40-50 साल से इस देश की राजनीति में सक्रिय है, अगर वो आम आदमी पार्टी से अपनी तुलना करने लगे तो ये दुर्भाग्य की बात तुलना का नहीं है अश्विनी जी, पॉइंट तुलना का नहीं है। पॉइंट ये है कि जो आम आदमी पार्टी और झूठ मार्केटिंग इन लोगों ने फैलाई हुई है, कांग्रेस की जो बी टीम है उसका भांडा हम लोग एजेंडे से भटक रहे हैं। एजेंडा ये था कि जन लोकपाल बिल जो है वो कैबिनेट ने पास कर दिया, आप समर्थन करेंगे क्या उसका? देखिए, लोकपाल बिल या लोक आयुक्त जो सेंटर में हुआ, सेंटर के लोकायुक्त के पास होने में आप अगर देखें तो सबसे कंस्ट्रक्टिव योगदान एज एन ऑपोजिशन बीजेपी का रहा। हमने उसका क्रेडिट अन्ना जी को दिया, हमने अपने आप को नहीं दिया। इसी तरह का कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट आप क्या दिल्ली के अंदर देंगे, ये सवाल है मेरा। पॉइंट ये है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम थे और हैं, और हमने बोला था तो मतलब हम जो मदद करेंगे, जो लोकायुक्त है उसको सशक्त करना चाहिए। इसका सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इसको डिटेल में पढ़ के ही कोई बोल सकता है कि क्या इन्होंने करा है, क्योंकि इनका मत तो नहीं है। क्योंकि आज तक ना शीला जी के खिलाफ कुछ बोल पाए, ना रॉबर्ट साहब के खिलाफ कुछ बोल पाए, ना जिंदल साहब के खिलाफ कुछ बोल पाए। समर्थन करेंगे या नहीं, इस पर मन नहीं बनाया। इसके ऊपर जब तक इसको स्टडी नहीं करा जाता कि इन्होंने अपने मालिकों को बचाने के लिए क्या लूप होल छोड़े हैं, तब तक हम नहीं समर्थन कर सकते। रॉबर्ट जी का मुद्दा हम ही ने उठाया था, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हरियाणा के अंदर सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस जी के लिए आज लिखी गई है, आपको पता है प्रॉपर्टी बहुत सारी हम लोग हाईकमांड की बात मानते हैं, हाईकमांड के ऊपर सोनिया जी अल्टीमेट है जो बिल्कुल सोनिया जी, राहुल जी, हमारे जो हाईकमांड है हम उनके ऊपर
चलते चलिए, हैं। आपके आप बढ़िया है बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे इसको समअप करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह के प्रावधान अभी तक जो शुरुआती खबरों में सामने आए हैं, उसमें ऐसे कई प्रोविजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के कई नियमों और प्रोविजंस को वायलेट करते हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां इस बिल को समर्थन करेंगे। अब आपको समझना होगा, मैं अपनी बात बहुत जल्दी खत्म करता हूं। अब आपको समझना होगा इसके पीछे की रणनीति क्या है। इसके पीछे की रणनीति यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से बनी है तब से कई तरह के हमलों से घिरी हुई है। वो ये दिखाना चाहते हैं, वो इसका ठीकरा, बिल ना पास होने का ठीकरा एक इन पार्टियों पर फोड़कर चुनाव में जाना चाहते हैं। अगर बिल गिर जाएगा तो ये भी कह सकते हैं कि साहब हमारी सरकार जो है अल्पमत में आ गई है, तो अब हम सरकार दोबारा कॉन्फिडेंस लेना नहीं चाहते हैं, हम जनता के पास वापस जाएंगे। एक फेस सेविंग एक्सरसाइज होगी। वो बात नहीं है, केजरीवाल भागना चाहते हैं। मुझे साहब एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से, ये पूरा जो प्रक्रिया हो रही है लोकपाल बिल पर, आपकी आखिरी में प्रतिक्रिया क्या है? उसके बाद मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि जो तरीका अपनाया जा रहा है कि जो अब तक जो संवैधानिक प्रोसेस था उसको वायलेट करने की कोशिश हो रही है, इस पर बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी की तरफ से अगर कोई बिल आता है जी और वो देश के हित में है, जनता के हित में है, तो मुझे लगता है कि पार्टी हितों को ध्यान में न देते हुए उससे एक छोटा सा पॉइंट निजामुद्दीन साहब से एक छोटा सा पॉइंट। मैं एक बात और अभी संवैधानिक उसकी बात आप कर रहे हैं। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी धरने पे बैठे, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये बात कह रहा हूं, तब भी ये बात आई थी कि एक सीएम जो है वो धरने पे नहीं बैठ सकता है, इसलिए नहीं, वो भी गलत था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात समझ लें, मेरे आप जैसे अरविंद केजरीवाल, ये देश के तमाम नेता लोग आते जाते हैं, लेकिन संविधान इसको एंड करने के लिए एक छोटी सी चीज निजामुद्दीन साहब से पूछना चाहता हूं जी कि क्या ये सही नहीं होता कि जो लोकायुक्त दिल्ली में है उसके प्रावधानों को रीवर्क करके उसके अंदर अमेंडमेंट लाई जाती? हंगामा कैसे खड़ा होता है? देखिए, देश के तमाम राज्यों में फिलहाल अब तक जो साथ निकला है वो ये है कि बीजेपी ने अपना मन नहीं बनाया है और कांग्रेस का फैसला हाईकमान करेगी। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कल किस तरीके से इस पर पूरे माहौल पर जो है बाकी पार्टियां अमल करती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दूसरा मुद्दा, बीजेपी पर गंभीर इल्जाम लगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कुछ कहा है, ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं। फिलहाल छोटा